दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबको नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है षष्ठी। एक्चुअल में दुर्गा पूजा आज से ही स्टार्ट होता है और छोटे होते षष्ठी से स्टार्ट हो जाता था। षष्ठी से नौमी दशमी तक एवरी मॉर्निंग इवनिंग पूजा पंडाल में जाना, दोस्तों के साथ घूमना, चाट पापड़ी, गोलगप्पे सब खाना, मज़े करना। दुर्गा पूजा ना बंगालीज़ के लिए जस्ट एक पूजा नहीं होती, वो एक त्यौहार होता है। जैसे घर में शादी होती है, रौनक लगती है ना, बिल्कुल उसी तरह से जिसकी प्रिपरेशन 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है। नए कपड़े खरीदना, मैचिंग ज्वेलरी खरीदना। तो यहाँ पे अब ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी है, बट कोई बात नहीं, हम पुरानी यादों को याद कर लेते हैं और घर पे थोड़ा बहुत कुछ स्पेशल कर लेते हैं ताकि वो दुर्गा पूजा वाली फीलिंग आ जाए। नमो महिषंगिनी महामाये चामुंडे नीलमालिनी आयडा रुक्को विजयम दे। वैसे आज फ्राइडे है पर बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने सोचा मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ और सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा कर ली। और मम्मी मॉर्निंग में उठ के ही ना महालया चला देती हैं, तो वो जो मंत्र पाठ की ध्वनि आती है ना और फिर अगरबत्ती की खुशबू, धूप की खुशबू, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। सही में लगता है कि यहीं पे पूजा हो रही है। तो अभी 12 o'clock हो रहा है तो 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है ना, तो मॉर्निंग में ही मैंने ये छोटे वाले आलू बॉईल करके रख दिए थे। तो बॉईल मैंने ऐसे ही खुले पैन में किया था क्योंकि ये वाले आलू ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो प्रेशर कुक करो इनको तो एकदम से टूट जाते हैं, भरता बन जाता है फिर। तो आलू दम के लिए ना ये वाले आलू मज़ेदार लगते हैं। थोड़ा सा नमक डाल के फिर बॉईल किया था और अभी छील लिया है इसको। और इसमें कुछ भी नहीं जाता है, बहुत सिंपली बनता है, जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। और डेफिनेटली साथ में पूरी तो बनेगी ही। यहाँ पे तो फेस्टिवल का मतलब ही यही होता है कि घर पे आप पूजा कर लो और फिर पेट पूजा भी कर लो। तो यहाँ पे मसाला घोल के रख दिया और बस अदरक, मिर्च और टमाटर। सरसों के तेल में ना सिर्फ नमक डाल के और फिर आलू को हल्का सा सॉटे कर लिया है। और हींग ना डायरेक्ट तेल में नहीं डालना है, आलू के ऊपर से डालना है, फिर जाके उसकी खुशबू आती है। तो स्पेशल टिप मम्मी की तरफ से, क्योंकि एक्चुअली जब आप तेल में हींग देते हो ना, वो बिल्कुल या तो तेल गर्म होता है तो वो जल जाता है, अदरवाइज उसकी कोई खुशबू ही नहीं आती है। तो अभी ऊपर से डाला है और बस टमाटर का पेस्ट और ये मसाला मिक्स बना लेती हूँ मैं। बेसिकली नमक, हल्दी, भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, चॉइस है, नहीं भी डालो तो अच्छा लगेगा। सिर्फ नमक, हल्दी और जीरा पाउडर और मिर्ची एनफ होता है। और फिर इसको अच्छे से भुनना है। दुर्गा पूजा में नए कपड़े नहीं हो तो अधूरा अधूरा सा लगता है। और ये साल अगेन बिल्कुल अलग है क्योंकि इस बारी मेरे पास एक भी नए कपड़े नहीं है। लास्ट 9 ईयर से मैं कनाडा में हूँ, बट हर साल मेरे पास नए कपड़े ज़रूर होते हैं। वैसे यहाँ से वेस्टर्न वेयर ले सकती हूँ, बट फेस्टिवल में इंडियन वेयर पहनने की जो खुशी है वो अलग होती है, तभी वो वाली फीलिंग आती है। तो मेरे पास इस बारी इंडियन वेयर कोई भी नया नहीं है, बट ठीक है, पुराने जो कपड़े हैं वो भी ज़्यादा तो पहने नहीं जाते हैं, तो नए नए ही लगते हैं। और मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि मुझे ना कपड़ों और ज्वेलरी से ज़्यादा पसंद है किचन आइटम्स, होम डेकोर के आइटम्स। तो वो कुछ नया आया है और पता है कहाँ से? आइकिया से। यस मैं हमेशा कंप्लेन करती थी ना कि यहाँ पे आइकिया नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो यहाँ पे आइकिया तो नहीं खुला है, पर पहले ना वो शिपिंग भी नहीं करते थे, तो अब उन्होंने शिपिंग स्टार्ट कर दी है। घर पे शिपिंग नहीं है, लाइक सारे आइटम्स की शिपिंग घर पे नहीं है, बट एक कलेक्शन पॉइंट, एक स्टेपल्स करके शॉप है यहाँ पे, स्टेशनरी और सारे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे वो शिप करते हैं और आप वहाँ से जाके पिक कर लो। तो बहुत ही सिंपल है। और पता है शिपिंग चार्जेस कितने हैं? क्योंकि वो कलेक्शन पॉइंट पे भेज रहे हैं ना, इसलिए शिपिंग चार्जेस हैं सिर्फ $5। आपको जो मंगवाना है वो मंगवा सकते हो, शिपिंग चार्जेस चेंज नहीं होंगे, सिर्फ $5 और $5.50 ऐसा ही है। और मैं जब कलेक्ट करने गई ना वहाँ पे, तो मैंने पूछा उनसे कि कब स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने बोला कि बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और नॉर्दर्न BC में, क्योंकि दूर दूर तक कोई आइकिया नहीं था, तो काफ़ी लोगों ने मे बी रिक्वेस्ट किया होगा।
तो इसलिए ये सर्विस स्टार्ट की है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो प्रिंस जॉर्ज वालों सुन लो, अगर आइकिया से कुछ मंगवाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और आपका कलेक्शन पॉइंट होगा स्टेपल्स, और शिपिंग सिर्फ $5.5। सारे आइटम्स वो नहीं करते, कुछ एक आइटम्स पे रेस्ट्रिक्टेड है, बट जब आप ऑनलाइन जाओगे तो वो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से आइटम्स आप कर सकते हो, बट मोस्टली हो जाते हैं। इवन बिग फर्नीचर्स भी वो शिप कर रहे हैं। मैंने कुछ बेड और बच्चों के रूम के आइटम्स भी देखे थे कि वो भी शिप कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं चाहिए फर्नीचर, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने कुछ किचन के आइटम्स मंगवाए हैं। तो फेस्टिवल में ठीक है, अपने लिए नहीं हुआ, नो वरीज, कोई दुख नहीं है, बट किचन के लिए बहुत सुंदर सुंदर कुछ चीज़ें मंगवाई हैं मैंने। कुछ डेकोर के लिए मंगवाई हैं दिवाली का सोच के। सबसे पहले दिवाली के लिए सोच के जो चीज़ें ली है ना वो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो कितना सुंदर है ना। इस तरह के मैंने 4 ले लिए हैं। इसमें टी लाइट कैंडल्स आ जाएंगे, तो ये कहीं पे भी डेकोरेट कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, किचन आइलैंड पे रख सकते हैं, या फिर घर में चारों तरफ कहीं पे भी कर सकते हो। और अगर आपको कैंडल नहीं जलाना तो जो बैटरी वाले कैंडल्स आते हैं ना वो भी यूज़ कर सकते हो। वेरी प्रिटी है ना। लोटस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, चाहे वो पेंटिंग हो या फिर किसी भी तरह का डेकोर आइटम, स्पेशली फेस्टिवल्स के लिए। जब भी मैं अपने घर के लिए कोई होम डेकोर की चीज़ लेती हूँ ना, मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरे घर के किस कोने में ये कैसा लगेगा। और जब मैंने ये देखा ना, वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, एग्जैक्टली वही मुझे प्यार हो गया इस लैम्प से। और ये ब्लैक में है ना, ऐसा वाइट में भी है, इतना विंटेज लुक देता है। और ये जो येलो कलर है ना, इतना सूदिंग लगता है। और स्पेशली इस विंटर टाइम में ना येलो लाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक वार्मथ, एक कोजीनेस आता है घर के किसी भी कॉर्नर में आप इसको लगाओ। तो मैंने तो ये सोच के रखा है कि कहाँ लगाऊंगी, और बहुत जल्दी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जब मैं अपने घर को दिवाली रेडी करूंगी। और इसके साथ ना ये बल्ब आता नहीं है, आपको अलग से लेना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको कार्ट में ऐड कराओगे ना, वो खुद ही सजेस्ट कर देता है क्या का वेबसाइट कि आपको ये भी लेना पड़ेगा। यस, दिस इज़ माई फेवरेट। और ये कम ज़्यादा भी हो जाएगा, तो आप एज अ नाइट लैम्प भी यूज़ कर सकते हो अपने रूम में। ये देखो, ये फुल लाइट और ये लो लाइट है ना। अच्छा, ऐसे वाले कैंडल स्टैंड मुझे बहुत टाइम से लेना था। 3 का सेट आता है डिफरेंट साइजेस में, बहुत अच्छे लगते हैं डाइनिंग टेबल पे या फिर एंट्री वे पे। एंड अगेन ज़रूरी नहीं है कि फेस्टिवल में ही आप हमेशा इसको सजा के रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगते हैं। और डाइनिंग टेबल पे कभी कभी होता है ना कि कैंडल्स रखना उतना सेफ नहीं होता, स्पेशली अगर फ्रेंड्स हैं, गेस्ट है आपके घर पे, कि कहीं गिर ना जाए, उतना सेफ नहीं है। तो जो स्टैंडिंग स्टिक वाले कैंडल्स होते हैं ना, वैसे वाले भी बैटरी ऑपरेटेड मिलते हैं, तो वे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। मेरे पास है तो नहीं, बट मैं सोच रही हूँ शायद मैं मंगवाऊँ। अमेजोन पे अवेलेबल है, अगर मंगवाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मुझे बहुत टाइम से लेना था, और दूसरे स्टोर्स में ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। ये बहुत अच्छे प्राइस पे, और आई थिंक इसमें गोल्डन भी है, आई एम नॉट श्योर, बट शायद है। बट मुझे ब्लैक ही लेना था। ये वाला कुशन कवर मुझे थोड़ा इंडियन स्टाइल में लगा, ट्रेडिशनल, और ये ग्रीन कलर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा, तो इसलिए ये एक सेट ले लिया है मैंने। दिवाली पे वैसे भी थोड़े डार्क कलर्स के और ट्रेडिशनल प्रिंट के कुशन कवर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वही सोच के मैंने लिया। और ये पॉम पॉम बड़े क्यूट है। रनर सिर्फ डाइनिंग टेबल पे ही नहीं, साइड टेबल पे, एंट्री वे टेबल पे, हर जगह यूज़ होता है। और ये बहुत अच्छा मटेरियल है। पहले भी मैं आइकिया का टेबल क्लॉथ रनर यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। और ये आप सिंपली वॉश कर सकते हो, बहुत बढ़िया क्लीन भी हो जाता है। तो ये एक लिया है मैंने, रनर है, और इसके एंड में इस तरह से टैसल्स। अगेन रेड कलर है तो थोड़ा सा फेस्टिव वाइब देता है। ये देखो कितना क्यूट है ना। ऐसे ही कोई भी गर्म चीज़ पकड़ने के लिए, या फिर डाइनिंग टेबल पे गरम कढ़ाई या फिर कोई बोल रख रहे हो जो गरम है, तो उसको रखने के लिए आप नीचे ये बिछा दो, और कितना प्रिटी है ना। जब कॉस्ट दिखता है ना तो चीज़ें और भी ज़्यादा प्रिटी लगने लग जाती है।
अब आते हैं किचन प्रोडक्ट्स में। मैंने छोटे छोटे प्लेट्स लिए हैं और किचन के लिए मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे ब्लू कलर में क्रॉकरी है और कभी आगे जाके एक क्रॉकरी यूनिट होगी या फिर ओपन शेल्फ्स होंगे किचन में, तो ये सारा कुछ जब सजा के एक साथ रखूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ब्लू जब भी मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये 4 का सेट है और सारे ही डिफरेंट डिज़ाइन के हैं। ये वाला प्रिंट भी कितना अच्छा है ना। ये वाले प्लेट्स मुझे फेस्टिवल के लिए परफेक्ट लगे, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इससे पहले जब मैं आइकिया गई थी ना तो मैंने 2 ऐसे वाले प्लेट्स और 2 ऐसे वाले बोल लिए थे, मैचिंग मैचिंग है ना। तो इस बार ही मुझे दिखा ये बिग वाला मिक्सिंग बोल मैचिंग, तो ये पूरा सेट बन गया। वैसे तो 2 प्लेट 2 बोल्स ही हैं छोटे वाले, बट चलो अच्छा लगेगा। और ये मिक्सिंग बोल सर्व भी कर सकते हैं इसमें और मिक्सिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के फ्रिज में रखती हूँ ना, तो उसके लिए मुझे ये कंटेनर्स परफेक्ट लगे। छोटा सा है और इतना क्यूट है, देखो इसमें ऑरेंज कलर का सनी फेस बना हुआ है। और ये ना एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, तो आप मसाले भी रख सकते हो इसमें, खुशबू बनी रहती है। स्पेशली जैसे गरम मसाला घर पे बनाया हो या फिर कोई भी मसाला आप जब घर पे बनाते हो ना, तो इस तरह के कंटेनर में अगर आप रखोगे एयर टाइट कंटेनर में, तो वो फ्रेश रहते हैं, उसकी खुशबू बनी रहती है लंबे टाइम तक। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अचार भी रख सकते हैं इसमें। आपके घर में ग्लासेस टूटते हैं? अगर टूटते हैं तो कितने टूटते हैं बताना, क्योंकि मेरे घर में ग्लासेस बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो ये देखो कितने छोटे छोटे प्रिटी ग्लासेस और काफ़ी हैवी हैं। तो मटेरियल काफ़ी अच्छा है कि अगर बच्चों के हाथ से थोड़ा बहुत गिर गया तो मुझे नहीं लगता है कि ये टूट जाएगा। काफ़ी सारे ग्लासेस जो वॉलमार्ट से लेके आते हो ना, वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, तो थोड़े से कहीं पे भी लग गए, इनफैक्ट डिशवॉशर में लगाते टाइम ही अगर वो थोड़ा बहुत लग गया ना किसी चीज़ से, तो वो क्रैक कर जाता है। टपरी वाली चाय नहीं होती है, ऐसे ही ग्लासेस में मिलते थे ना वो छोटे छोटे वाले, और भी छोटे होते थे वो तो, बट इसमें भी चाय पीने में अच्छा लगेगा, है ना। चाय हो गई, लस्सी हो गया। टी कप्स लिए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था, तो ये 2 टी कप्स मम्मी पापा के लिए, क्योंकि मैं तो अब उतनी चाय पीती नहीं हूँ, बट हाँ विंटर्स आ रहे हैं, क्या पता थोड़ा ज़्यादा पीने लगूँ। बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है एंड अगेन ब्लू कलर में। तो इसका जो डिटेलिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। और ब्लू कलर की क्रॉकरी की बात हो ही रही है, तो कुछ एक ऐसे बिग वाले बोल्स लिए हैं मैंने। ये डार्क ब्लू कलर का है, एग्जैक्टली जिस कलर का कप है ना उसी कलर का है। तो ये सूप बोल्स या फिर कड़ी, राजमा, सांबर, इडली डोसा के साथ इडली सांबर खाने के लिए ना परफेक्ट बोल है। काफ़ी हैवी है ये भी, और यस कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है 4 का सेट। ये बोल है 2 in 1। ये हमारे किचन में भी काम आएगा और होम डेकोर में भी काम आएगा, स्पेशली दिवाली में। इसे देखते ही मुझे ध्यान आया दिवाली का कैंडल डेकोरेशन। इसमें पानी भर के आप कैंडल्स जला सकते हो खूब सारी फ्लावर पेटल्स के साथ। और ये ग्लास का है ना, तो जब हम कैंडल रखेंगे तो उसमें जो उसकी लाइट होगी ना, वो रिफ्लेक्ट करेगी और वो और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैंने इमेजिन किया। वो तो जब मैं सजाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी तो आपको भी पता चल जाएगा। और बहुत ही प्यारा सा कलर है, बहुत ही लाइट ग्रीन कलर का है ये। एंड अगेन इट्स हैवी, सो मटेरियल आइकिया का बहुत अच्छा होता है। फर्नीचर भी इतने सालों से हमारे साथ है, एडमिंटन के फर्नीचर्स हैं और हमने कितना मूव किया है, बट वो अभी भी परफेक्ट कंडीशन में है, तो इसलिए आइकिया इज माई फेवरेट। तो ये रही मेरी सिंपल सी छोटी सी दिवाली की दुर्गा पूजा की शॉपिंग, और मुझे बहुत मज़ा आया आइकिया से शॉपिंग करके। वैसे शॉपिंग करके ही मज़ा आता है, बट आइकिया की शॉपिंग एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन और खुशी थी। और अब मैं लास्ट ईयर की सारी दिवाली की चीज़ें निकालूंगी। 1 साल हो जाता है ना, तो आप काइंड ऑफ भूल जाते हो कि आपके पास क्या क्या है, जो फेस्टिवल स्पेसिफिक रिलेटेड चीज़ें होती है। फिर आप उसको निकालते हो, उसको क्लीन करते हो, फिर घर सजाते हो, तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है मुझे। और फिर यम्मी यम्मी हम डिशेस बनाएंगे और इन प्लेट्स पे सर्व करेंगे, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, है ना। तो इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगा मुझे ज़रूर बताना, और आपको क्या अच्छा लगा ये देख। तो इनको ये प्लेट्स नहीं अच्छे लगते, जब लड्डू बनते हैं इन प्लेट्स के ऊपर लड्डू पकवान रखे जाते हैं ना, पकवान रखे जाते हैं ना, तब अच्छे लगते हैं ना। बट ये बहुत प्रिटी, नहीं धोए नहीं है अभी। अच्छा। ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। ये तो वो पीछे हुक लगा के आप वॉल पे भी हैंग करो ना,
प्लेट्स अच्छा, वहाँ से हाँ, वो भी प्रिटी लगेंगे। इनफैक्ट ये और सारे ब्लू वाले तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। और कल येशा गई थी डॉक्टर के पास और एक्चुअली वो ब्रोक हुआ नहीं था, जो एक्सरे कराया ना नेक्स्ट टाइम, तो उसमें क्लियर आया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट चलो ठीक है, सपोर्ट मिल गया 2-3 वीक्स का, तो वो हैंड ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ, तो सही रहा। रेड दोनों ने न्यू पहना है। हाँ, इनके लिए मैं लिख के आ गई थी। कौन सी बुक रीड कर रहे क्यूश? मिस्टर डॉग एंड द रैबिट हैबिट। अब इसकी रीडिंग की जोरों शोरों से लगा हुआ है, क्योंकि ये मैथ पे तो दिमाग चला लेता है, रीडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस लड़की को। गौर से देखो इस लड़के को, तो हम इसके पीछे पढ़ के इसको रीडिंग कराते हैं। और ये सारे बुक्स येशा के। चलो मिलते हैं, आप लोग खूब सारा एंजॉय करो फेस्टिवल में। बाय बाय, कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल फेस्टिवल वाली मेमोरीज। बाय। देखो हमारा प्लांट भी आपको बोल रहा है बाय।